ये है तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता है भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य का अनुभवन प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ। यह 5वां अध्याय और भैया ये 22वां नंबर है ना आज। इसका है ऐसा क्यों हुआ, अब इसका कारण बताते हैं। इससे पहले की उठाने का थी पूर्वकृत सभी कार्य अब मुझे कैसे लग रहे हैं, इस तथ्य का निरूपण करते हैं। विजय जी का मुंह खुला हुआ है, आवाज नहीं आ पा रही, प्लीज। ऐसा क्यों हुआ, अब इसका कारण बताते हैं। अव्यक्त व्यक्त विकल्प बहुविध से सहित मुझको कभी इस शुचिद्रूप ध्यान हेतु समय भी मिलता नहीं। क्या अभी तक शुचिद्रूप की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? क्या जी शुचिद्रूप की प्राप्ति क्यों नहीं हुई, इसका कारण क्या हाँ है ना? जी, शुचिद्रूप की प्राप्ति क्यों नहीं हुई, इसका क्या कारण है? कारण का विचार कर रहे हैं। हाँ, व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकार के विकल्पों से मैं सदा भरा रहा, इसलिए आज तक मुझे शुचिद्रूप के चिंतन करने का कभी भी अवकाश नहीं मिला। ठीक है ना? हाँ तो आचार करेंगे, अवकाश नहीं मिला। हाँ क्या? जी, अवकाश ही नहीं मिला हाँ, अवकाश का है। हाँ समय नहीं मिला। जी, ठीक है ना? क्या नहीं मिला? समय ना। हाँ हाँ, टाइमिंग। हाँ जी, समय, क्योंकि और जगह ही उलझा रहा मैं। हाँ, तो शुचिद्रूप का अगर स्मरण होता, हाँ हाँ तो शुचिद्रूप अनुभव में आता। शुचिद्रूप कौन है? मैं ही हूँ। मैं ही हूँ। अब आप अपने को जानोगे, हाँ, तो कैसे जानोगे? अपने से ही जानेंगे। अपने से तो जानोगे, लेकिन यहाँ पे जो जानने की व्यवस्था है वो इंद्रिय ज्ञान से है। हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी, इंद्रिय और मन के निमित्त से है जी। तो अगर अपने को जानोगे तो मन का निमित्त बनेगा। हाँ और विषय जानोगे तो इंद्रिय निमित्त बनेगी। हाँ तो शुद्ध चिद्रूप जो है वो काय का विषय है? मन का। अब मन निर्णय लेता है, स्मरण करता है, और जानता कौन है? जीव जानता है। जीव जानता है। तो जीव स्मरण के साथ जानता है, स्मरण के होने पर ही जानता है। क्या? जी, कैसे जानता है? स्मरण के होने पे ही जानेगा। हाँ, अब स्मरण होता है मन से। हाँ। तो फिर मन कभी इस काम के लिए फ्री नहीं रहा। हाँ। मन में कोई संकल्प विकल्प बने ही रहे। हाँ क्या? हाँ, मन में कोई ना कोई संकल्प विकल्प बने ही रहे इस काम में। नहीं रहे। और एक बार में एक ही का विचार हो सकता है। हाँ, एक बार में एक का ही जानना होता है। हाँ। तो मन के पास अनेक विकल्पों का पहले से ही
प्रवाह हो रहा है मन में कि नहीं, तो क्या हो रहा है कि व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकार के विकल्पों से मैं सदा भरा रहा। ठीक है ना। व्यक्त मतलब तो जो दिखाई दे रहे हैं इंद्रिय के विषय वो उसमें, और अव्यक्त मतलब व्यक्त का मतलब है कि हम तो सुख चाह रहे हैं। अच्छा। क्या हाँ, हम क्या चाह रहे हैं? सुख चाह रहे हैं। सुख चाह रहे हैं। तो अब इंद्रिय के द्वारा जो वस्तु है ग्रहण हो रही है हाँ कि नहीं, हाँ अब उनमें सुख की कल्पना जी, कि नहीं, हाँ जी, तो ये क्या है? व्यक्त विकल्प हाँ कि नहीं। और जो इंद्रिय के द्वारा जो क्रिया दिखाई दे रही है, जो इंद्रिय के द्वारा ग्रहण हो रही है, हाँ उसमें मैं पने का विकल्प। हाँ, जैसे अभी आप क्या कर रहे हो? स्वाध्याय, तो क्या पढ़ रहे हो? ये तत्व ज्ञान तरंगिनी तो ये आपको गोचर हो रही है ना, ये क्रिया हो रही है। हो रही है, इंद्रियां लग रही है इसमें कि नहीं, क्रिया गोचर हो रही है। अब इसमें आपको विचार हो रहा है मैं पढ़ रहा हूँ। क्या? हाँ, इसमें ऐसा विचार हो रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ कि नहीं। अब आप पढ़ रहे हो कि सुन रहे हो? पढ़ भी रहे, सुन भी रहे। एक बात। और जो है वो क्या कर रहे हैं? और बाकी लोग सुन रहे हैं। बाकी लोग सुन रहे हैं, तो उनके मन में जो विचार है कि हम तो सुन रहे हैं हाँ हाँ कि नहीं। तो ये जो क्रिया हो रही है ना वर्तमान में, जी, तो इसमें ये विकल्प हो रहा है कि ये मैं कर रहा हूँ। अच्छा जी। तो ये क्या हो गया? अव्यक्त, विकल्प। अव्यक्त, अव्यक्त नहीं, व्यक्त। अच्छा क्रिया तो, अच्छा मुझे लगा क्रिया आप कह रहे हो व्यक्त, और मैं कर रहा हूँ ये हो गया अव्यक्त। मतलब जो क्रिया हो रही है ना, हाँ जी, तो क्रिया हो रही तो दिखाई दे रही है ना। हाँ क्रिया तो दिख रही है, वो तो व्यक्त है। तो मैंने जो क्रिया हो और आपको दिखे, हाँ जी, ये तो हो गया व्यक्त। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब इसमें ऐसा विचार कि मैं, कि इसको मैं करता हूँ, हाँ ये हो, ये तो हो गया व्यक्त विकल्प। ये भी व्यक्त है भैया। हाँ, यही तो व्यक्त है। नहीं, एक तो क्रिया हो रही है ये व्यक्त हो गया, और मैं कर रहा हूँ ये भी व्यक्त है। हाँ हाँ, ये आपको पता है कि नहीं, आपको विचार है कि नहीं मैं कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, फिर मुझे लगा तो वो ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। हाँ जी। अब आगामी सुख के लिए क्या? अच्छा, आगामी सुख के लिए, आगामी सुख की प्लानिंग है, वो क्या है? अच्छा, आगामी की वो अव्यक्त है जो पता ही नहीं अभी। वो अभी हुआ नहीं है अभी कि नहीं, उसका विचार चल रहा है। अच्छा भाई समझ में? अच्छा, ये है अव्यक्त, अच्छा 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 हाँ, जब व्यक्त अभी हुआ ही नहीं है। अच्छा। नहीं, जैसे वर्तमान में जो काम हो रहा है हाँ, उसमें फ्यूचर प्लानिंग भी तो चलती है ना विचारों में। हाँ नहीं, जैसे आगे की प्लानिंग करते हैं कि नहीं, करते हैं। तो वो आगे की प्लानिंग है, उसमें कोई काम तो हुआ नहीं है अभी, तो उसकी प्लानिंग चल रही है। हाँ, कि आगे ऐसा करेंगे, ये सब हाँ, विचार ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे कि नहीं। तो ये क्या हुआ? तो ये हो गया अव्यक्त। हाँ, अव्यक्त विकल्प। ठीक है, वर्तमान में वर्तमान की जो क्रिया है और उसमें जो मैंपन है वो तो सब हो गया व्यक्त, और जो भविष्य का जो विचार है, करने कराने का, क्रिया क्या करेंगे क्या नहीं, वो सब हो गया अव्यक्त। हाँ, अच्छा, और मैं तो दोनों में ही रहा, मैं तो भैया दोनों में ही रहा, व्यक्त में भी और अव्यक्त में भी तो रहेगा ही। हाँ, वो तो दोनों में ही रहा फिर जब पीछे में रहेगा, मैंने पहले ऐसे किया था, हाँ, और अब करूंगा और करता हूँ, करूंगा। हाँ। वो है ना, समय सारजी में गासा है ना, कौन सी वाली बात? 19, 20, 21, 22, 23, 24। मेरा ही ऐसा पूर्व में, मैं इसी का गतकाल में कि नहीं, ये होएगा मेरा भाव में, मैं इसका होऊंगा कि नहीं। यथार्थ आत्म विकल्प ऐसा मूल जीवी आचरण
हाँ, उसी का विचार के, हाँ यही, जिसको मोह है। क्या है कि जैसे कोई काम हमने आपको दिया कि नहीं, कि ये काम आपको करना है, अब आपने वो काम किया नहीं जी। कि नहीं, और आपको टाइम भी दिया और वो काम आपने किया नहीं, अब पूछा गया भाई आप आपने काम क्यों नहीं किया, हाँ, तो आप क्या कहोगे? आप जी तो कहोगे हमें समय नहीं मिला, यही बोलेंगे। कोई और काम में बिजी थे कि नहीं। हाँ, तो ऐसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि शुद्ध चिद्रूप तो विराजमान है, हाँ, तो अभी तक अनुभव में क्यों नहीं आया? हाँ, तो इसीलिए कि अव्यक्त तो व्यक्त इन विकल्पों में भरा रहा, इसीलिए। हाँ, उसके बारे में कहा जा रहा है कि व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकार के विकल्पों से मैं सदा भरा रहा, अच्छा जी। टाइम ही नहीं मिला, अवकाश ही नहीं मिला, हाँ, कोई ऐसा विचार भी नहीं हुआ कि यहाँ दो चीजें हैं। हाँ, इस नाम वाली जो वस्तु है कि नहीं, इसमें दो चीजें हैं, इसका ऐसा कभी विचार ही नहीं आया, तो फिर उपयोग लगा कहाँ रहा, चित्त कहाँ कहाँ काम करता रहा? हाँ, हाँ, कि आप व्यक्त और कौन? व्यक्त और अव्यक्त में, हाँ जी। हाँ, ये इस यहाँ से कोई अवकाश ही नहीं मिला और दूसरे चिंतवन का। हाँ, यहाँ से फुर्सत मिलती कुछ और सोचने की, तब तो सोचते, इसी में ही फंसा रहा। क्या व्यक्त कि जो कर्मोदय से जो क्रिया हुई, क्या हाँ, कर्मोदय से क्या हुआ, क्रिया हुई हाँ जी। कि नहीं, शुभ अशुभ मन वचन काय के योगों की प्रवृत्ति हुई, हाँ क्या जी, हुई। शुभ और अशुभ मन वचन काय के योगों की क्या हुई, प्रवृत्ति हुई। प्रवृत्ति हुई। तो अब वो जानने में आई कि नहीं, तो उसमें यह मैं कर रहा हूँ, इससे ही अवकाश नहीं मिला, हाँ, इससे ही मुझे सुख होगा, ऐसे विचार से ही अवकाश नहीं मिला, जी। तो ये क्या हो गया? जी, ये यही हो गया कि व्यक्त और अव्यक्त विकल्प। व्यक्त विकल्प जी, कि नहीं। जी। अब सुख के लिए फिर आगे की प्लानिंग हाँ, ये कि नहीं, ऐसा करने से ऐसा होगा कि नहीं, हाँ, तो उसमें लगा रहा, हाँ, तो ये क्या हो गया? अव्यक्त विकल्प। हाँ, कि व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकार के विकल्पों से मैं सदा भरा रहा, एक, यानी हमारा चित्त हमारा मन कभी इस चिंतन के लिए खाली भी नहीं रहा कि इस पिंड में एक नहीं दो चीजें हैं, क्या हाँ, ऐसा जानने के लिए कभी तत्पर ही नहीं हुआ। जी। और जो सुख का उपाय हम समझ रहे थे वर्तमान में यानी हाँ, उससे सुख नहीं हो रहा है, ये इसमें भी कभी कोई ऐसा विचार नहीं आया। जैसे विषय सेवन से सुख मान रहे हैं, क्या क्या मान रहे हैं? विषय सेवन से सुख मान रहे हैं। हाँ, विषय सेवन से सुख मान रहे हैं और विषय सेवन लगातार कर रहे हैं जी, और सुख हो नहीं रहा। हाँ जी। तो कभी मन में जो विचार भी नहीं आया कि ये काम कर रहे हैं लेकिन सुख हो नहीं रहा है, हाँ, इसका मतलब है कि सुख का कोई और उपाय है। हाँ, तो ऐसा कभी लगा ही नहीं, हाँ, क्या हाँ, ऐसा कभी लगा ही नहीं। किस? ऐसा कभी लगा ही नहीं। हाँ, कि जैसे आप कोई काम कर रहे हो जी, कि नहीं, जी, अब वो हो नहीं रहा है। हाँ, जैसे मान लिया आप पढ़ रहे हो कि नहीं और बार बार फेल हो रहे, जी, तो ऐसा अगर होने लगे तो आपको ऐसा लग जाएगा कि नहीं कि हम पढ़ नहीं पाएंगे, ये हमारे बस का नहीं है। हाँ, जी, नहीं लगेगा? लगेगा लगेगा। जब बार बार। ऐसे हाँ, 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 ऐसे बहुत से काम हैं जो आप करने की प्रयास करते हैं और अगर 2 4 5 बार में अगर वो नहीं होता हाँ, तो आपको
में लगता है कि ये हमारे बस का नहीं है, हाँ, वो छोड़ देते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे तो छोड़ देते हैं। फिर छोड़ देते हैं हाँ कि नहीं, हाँ उस तरह की चेष्टा बंद कर देते हैं। जी। लेकिन विषय से सुख होगा, इसमें तो कभी कोई ऐसा लग ही नहीं रहा है। हाँ। ये तो अनादिकाल से हो रही है क्या? हाँ जी, ये तो अनादिकाल से ऐसे ही हो रहा है कि इसमें हाँ लग ही नहीं रहा कि इसमें सुख है ही नहीं। हाँ, विषय से सुख होगा, ऐसी प्रवृत्ति तो हमेशा अनादिकाल से चल रही है। हमेशा से बनी हुई है ऐसे तो। हाँ और इसमें ये लग ही नहीं रहा है कि इसमें ये गलती है, विषय से सुख नहीं होगा हाँ, गलती नहीं पता चल रही कि नहीं। जी। तो लगातार उसी काम में चित्त का लगे रहना, ठीक है ना। हाँ और आगे की प्लानिंग करना, यानी पीछे का विचार करना, तो ये क्या है? हाँ, यही सब अव्यक्त और व्यक्त और अव्यक्त सब विकल्प है ये। ये है हाँ कि नहीं। हाँ इनसे मैं भरा रहा, हाँ इन्हीं के विचारों में लगा रहा हाँ कि नहीं। जहाँ से दुख मानता था उन्हें हटाने में लगा रहा, जहाँ से सुख मानता था उन्हें मिलाने में लगा रहा हाँ कि नहीं। जबकि इन दोनों से अलग जो इस तरह की जो चेष्टा है, उससे सुख नहीं होगा, अभी तक हुआ नहीं है। इसके सुख का कोई और कारण है कि नहीं, सुख वाली वस्तु कुछ और है, ऐसा विचारने का समय ही नहीं मिला जी। क्या? हाँ, समय ही नहीं मिला, तभी तो इन्हीं में उलझा रहा, इन्हीं में सुखी होने की कल्पना करता रहा कि इन्हीं से सुख होगा, मिलेंगे तो। फिर झूठी कल्पना में ही जीता रहा, जी। उन्हीं के स्मरण में लगा रहा हाँ कि ये मिल जाए तो सुख हो जाएगा, ये हट जाए तो सुख हो जाएगा कि नहीं। और जो भी उसके लिए चेष्टा हुई, उस चेष्टा में ऐसा रहा कि जी मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। जी। पढ़िए। तो अभी ये 5वां अध्याय खत्म होता है। इति मुमुक्षु भट्टारक ज्ञान भूषण विरचित्याम तत्व ज्ञान तरंगिनी शुचिद्रूपस्य पूर्व लब्धि प्रतिपादका पंचमो अध्याय। इस प्रकार मोक्ष अभिलाषी भट्टारक ज्ञान भूषण जी द्वारा निर्मित तत्वज्ञान तरंगिनी में शुचिद्रूप की पूर्व में प्राप्ति न होने का वर्णन करने वाला 5वां अध्याय समाप्त हुआ। हाँ, इसमें ये बात बताई कि पूर्व में प्राप्ति क्यों नहीं हुई, हाँ ना होने का वर्णन, जी कौन से ऐसे कारण रहे कि नहीं, जी। कैसा हुआ। अब आगे क्या कह रहे? अब 6वां अध्याय है शुद्ध चिद्रूप के स्मरण में निश्चलता का वर्णन। अब आप बताइए कि शुद्ध चिद्रूप के बारे में कुछ पता चला हाँ है? क्या क्या पता चला? आपको शुद्ध चिद्रूप के बारे में कुछ पता चला? मतलब हाँ जी, पता चला कि वस्तु। क्या पता चला? कौन है शुद्ध चिद्रूप? ये पता चला कि ये मैं हूँ, ये मेरा लक्षण है। शुद्ध चिद्रूप किनका नाम है? मेरा नाम है। तो ये केवल नाम ही नाम है, नाम निक्षेप है कि भाव निक्षेप है? नहीं, ये नाम निक्षेप, नाम तो बता रहे मैं जीव हूँ, ये भाव निक्षेप है, भाव है ये, मतलब एक वस्तु। जैसे किसी का नाम करोड़ीमल है यानी, जी जी जी। और वो भीख मांग रहा है, हाँ, तो उसके लिए ये नाम कैसा है? नाम निक्षेप है कि भाव निक्षेप है? नाम निक्षेप, क्योंकि करोड़ीमल का कोई उसमें भाव नहीं दिख रहा है। भाव नहीं दिख रहा उसमें। हाँ जी। हाँ ऐसे ही शुद्ध चिद्रूप नाम है हाँ कि नहीं। हाँ। तो ये शुद्ध चिद्रूप किनका नाम है? मेरा नाम है। तो ये नाम निक्षेप है कि भाव निक्षेप है? नहीं, ये भाव निक्षेप है, क्योंकि ऐसा है। हाँ, जैसा जो नाम है वैसा हमें गुण भी है, वैसा गुण भी है जी। कि नहीं है गुण? हाँ है। ये आपको पता चल गया कि नहीं? हाँ, पता चल गया। अब ये वस्तु कहाँ है? हाँ, इस शरीर में। कहाँ पे हो? 3 शरीर में। शरीर में कि नहीं। तो अब शरीर में है, तो शरीर से एक रूप है कि भिन्न रूप है? भिन्न रूप है।
तो भिन्न रूप का लक्षण मिल गया कि नहीं मिला? मिला शरीर से भिन्न रूप कैसे है? जी कि जो शरीर है वो जो तीन शरीर वो कभी कर्म जीव रूप नहीं होते और जीव तीन शरीर रूप नहीं होता, दोनों के लक्षण भिन्न भिन्न है। और ऐसा नहीं, सैद्धांतिक बात बताओ, क्या कह रहे सालू जी? एक जड़ है एक चेतन है। क्या? एक जड़ है एक चेतन है। हाँ, और जड़ के चेतन कभी मिल ही नहीं सकता। हाँ। तो शरीर क्या है? शरीर जड़ है और शुद्ध चिद्रूप वो चेतन स्वरूप है। चेतन है कि नहीं? आप तो चेतन हो जी कि नहीं? जी। शरीर जड़ है। तो जो शरीर जड़ है, जिसमें जड़ जो कि अब जड़ तो मतलब अचेतन तो 5 हैं क्या? हाँ जी। अब उनमें ये कौन सा है? उसमें ये पुद्गल से बना हुआ है, पुद्गल का है। पुद्गल का है हाँ। कि नहीं? तो पुद्गल का ही क्यों है? क्योंकि पुद्गल में ही ऐसा स्पर्श नाम का गुण है जो जो परमाणु जोड़ जोड़कर एक शरीर रूप से परिणमन इसका स्पर्श होता है। हाँ। पुद्गल के गुण इसमें व्यक्त हैं। हाँ जी। पुद्गल के जो गुण है स्पर्श रस गंध वर्ण, वो इस देह में क्या है? हाँ इसमें है, दिखते हैं। दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं ना? दिख रहे हैं। इसलिए यह शरीर क्या है? नियम से जड़ ही है, हाँ। चेतन नहीं है। नहीं है। ये आपको पता चल गया है हाँ जी। कि नहीं? लेकिन वो जो चेतन है वो है यही जी। कि नहीं है? हाँ जी है। अब उसके जानने की विधि है हाँ जी। क्या? हाँ जी विधि है उसके जानने की। विधि है। तो उस विधि में क्या क्या विधि है? इसलिए विधि है कि जैसे शरीर है ये पुद्गल जो इसके जिसमें इसमें जो पुद्गल के गुण दिखाई दे रहे हैं स्पर्श रस वर्ण गंध, तो इसको पकड़ने के लिए अलग अलग इंद्रियां हैं। स्पर्श वर्ण तो जैसे आँख नाक कान ये सब इंद्रिय, और तो ये जानने में इंद्रियों से जानने पकड़ में आ रही है ये सब जितने भी गुण है इसके स्पर्श रस वर्ण तो पकड़ में आ रहे हैं, तो इसका मतलब इंद्रियां काम कर रही हैं। और इंद्रियां काम कर रही है तो भगवान ने बताया कि काम कर रही है, तो इसका मतलब मैं जीव हूँ। तो ये पता इससे हम इसलिए पता चल जाता है कि मैं जीव हूँ। अब पता चला कि जीव है, मैं जीव हूँ और ज्ञान इनमें ज्ञान नहीं है। फिर ये पता चला कि इंद्रियों में इसमें तो ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि पुद्गल में जड़ है उसमें ज्ञान नहीं है, तो इससे कोई भी बनी हुई चीज़ में भी ज्ञान नहीं है। तो इसका मतलब जो ये शरीर है इसमें ज्ञान नहीं है। लेकिन अब शरीर ज्ञान नहीं है लेकिन ज्ञान तो हो रहा है, यहाँ पे जानना तो हो रहा है कि सब गुणों का पुद्गल के गुणों का जाना, शरीर को जाना, तो इसका मतलब यह जानने वाला है। तो इसका मतलब मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, और जीव की सिद्धि हो रही है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। और फिर ज्ञान का गुण फिर गुण भगवान ने बताया कि जो जीव का भगवान का ज्ञान गुण है उसका भी गुण है, और वो है चेतन स्वरूप है, वो चेतन गुण है उसका। और चेतन में फिर शक्ति है। चेतन क्या है? चेतन ज्ञान का प्रकाश है, और वो जो प्रकाश है वो स्वयं प्रकाशक है। और उसमें चेतना में जो स्वयं है, स्वयं क्या है? स्वयं मैं जीव हूँ, अभी हमने जाना। और फिर हमने जाना कि जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, तो ये स्वयं का बारे में जानना हुआ चेतना में, स्वयं चेता। और पर में क्या चेता? जो ये शरीर ऊपर का देखा, इसमें हमें स्पर्श रसवन जो गुण दिखाई दिए सारे पुद्गल के दिखे, तो ऐसा पुद्गल यहाँ पर मौजूद है, ये भी चेता। तो ये पर के भाव थे जो चेते, तो स्वयं भी चेता और पर भी चेता, क्योंकि ऐसा अस्थि नाम का धर्म चेतना में है इसलिए चेता। और नास्ति नाम का धर्म भी साथ साथ है, वो भी इसलिए नास्ति नाम का सब चेता लेकिन किसी रूप नहीं हुआ। न जो चेतन है वो और गुण रूप हुआ, क्योंकि और भी बहुत गुण है। और जो ये ऐसे ही जो ये पर के भाव है पर रूप हुआ, सब चेता, इसलिए मैं जब किसी रूप नहीं हुआ तो इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। तो ऐसे हम निकाल लेते हैं लोग। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि अब तो हमारा रूप तो ये है। हाँ जी। कि नहीं? हाँ जी। पहले से जानने में आता है जी कि नहीं? जी। ऐसा भेद विज्ञान करके जानने में आता है। हाँ जी। ना? तो अब आचार्य करे कि अब तुम इसी में निश्चल हो जाओ। हाँ इसी में निश्चल हो जाओ। कि नहीं? अब आप और किसी कार्य की चिंता मत करो। हाँ इसी में ठहरो, अपने स्वरूप में ठहरो। तो आप यही ऐसा ही जानो और इसी में लीन हो। कि नहीं? ऐसा ही स्मरण रखो। कि नहीं?
ये जो लिखा है, शुद्ध चिद्रूप के स्मरण में निश्चलता का वर्णन। जी। आपने अपना स्वरूप समझ लिया, अब आप किसी का स्मरण करो, हाँ है ना? हाँ। और कोई स्मरण अब मत करो, हम्म है ना? हम्म अब आप ऐसे स्मरण के ही निमित्त बनाओ। क्या? हम्म। ऐसे स्मरण के लिए क्या करो? हाँ, इसी के निमित्त बनाए। हाँ, इसी के निमित्त बनाओ, कि नहीं? हम्म। अब इसी के निमित्त बनाने के लिए अगर आपको अध्ययन करना हो तो अध्ययन में लीन हो जाओ, हाँ कि नहीं? हाँ एकांत में ध्यान लगाना हो तो ध्यान में लीन हो जाओ। हाँ। या जहाँ ये चर्चा हो रही है वहाँ सुनो, वहाँ समझो, बैठो। इस चर्चा में जुड़ जाओ, हाँ। कि नहीं? और अगर आपको और स्पष्ट हो गया है, कि नहीं, हाँ तो उसमें अत्यंतिक लीनता होने के लिए विषयों का त्याग भी कर दो। हाँ क्या? हाँ जी। इसलिए हाँ, फिर उसके बाद त्याग भी कर दो अगर और ज्यादा तो इसमें कि नहीं, बैठे हो तो। व्रत आदि धारण कर लो, उसको व्रत आदि धारण करके ध्याओ, हाँ कि नहीं? लेकिन ध्याओ उसी को, हाँ। निश्चलता तो इसी में, शुद्ध चिद्ध रूप में ही होनी चाहिए। निश्चल हो जाओ, हाँ। कि नहीं? तो अभी अभी मंगलाचरण आया था, गाओ नित्य इसी के गीत गाओ। हाँ, गाओ, अरे नित इसी के गीत गाओ। इसी के गीत गाओ, तो इसी के गीत कैसे गाएं? हाँ, इस ऐसे ही पढ़ गाएंगे कि निश्चिल हो जाओ। कि नहीं, ध्यान करके गाओ, कि नहीं, स्थिर संयम में रह के गाओ। हम्म। लेकिन आगे जानो क्या? हाँ, कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा ही जानो। ऐसा ही जान, जी कि नहीं? जी। अब ऐसा जानते हुए अगर कोई कुछ भी कहे हाँ तो उसकी आप चिंता मत करो। जी। क्या? हाँ जी। ध्यान करते हुए कोई कुछ भी कहे तो उसकी चिंता नहीं करो। कोई चिंता मत करो, ऐसा कहने वाले हैं, कि नहीं? पर शुद्ध चिद्ध रूप के स्मरण में निश्चलता का वर्णन। तो ये है, सब समझ पागल ग्रह पिशाचों से ग्रसित रोगी विकल, बहुपरिशहों से जरायुत आसन मरणी ज्ञान बिन, नित भ्रमित सब मानो भले, पर मैं नहीं ऐसा कभी। मैं शुद्ध चिद्ध रूपी श्रुति के दृढ़ वचन मानू यही। अर्थ, चिद्रूप की चिंता में लीन मुझे अनेक मनुष्य जैसे बावला खोटे ग्रहों से और पिशाचों से ग्रस्त, रोगों से पीड़ित, भांति भांति के परिशहों से विकल, बुढ़ा, बहुत जल्दी मरने वाला होने के कारण विकृत और ज्ञान शून्य हो घूमने वाला जानते हैं। क्या हवाई समझ में? हाँ हाँ, मतलब इस तरह की, हमें इस तरह की जैसे इस तरह के बारे में सब मतलब ये है, तो कर रहे हैं शुद्ध चिद्ध रूप का स्मरण, और कि नहीं? ऊपर से देख के लोग ऐसा बोल रहे हैं। अब हम उसमें तो होने चाह रहे हैं लीन, कि नहीं? अब के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वो सब कर रहे हैं, कि नहीं? हाँ जी। व्रतशील भी रख रहे हैं, कि नहीं? विषयों का त्याग भी कर रहे हैं, एकांत में भी जा रहे हैं, ध्यान भी लगा रहे हैं, कि नहीं? और सांसारिक कार्यों से दूर हो रहे हैं, कि नहीं? तो ऐसा देखकर, ऐसी प्रवृत्ति को देखकर, कि नहीं, कोई ऐसा समझ सकता है कि ये तो मनुष्य बावला हो गया है। हाँ, वो कहते हैं ना कि इसको तो बोलते हैं तो पागल हो गया है। ये तो पागल हो गए हैं, कि नहीं? तो बोले कोई कहा पागल कहे तो कहने दो। कोई ऐसा कह सकता है कि ये खोटे ग्रह हैं और पिशाचों से ग्रस्त है, कि नहीं? कि कोई भूत पिशाच लग गया है, कि नहीं? ऐसी चेष्टा कर रहा है, कि नहीं? जो कार हैं, सांसारिक कार हैं, उन्हें तो ये छोड़ रहा है, कि नहीं? तो ये ऐसा लग रहा है कोई भूत पिशाच का साया है, कि नहीं? या कोई ऐसा कह सकता है कोई गंभीर रोग से पीड़ित है, कि नहीं?
कोई ऐसा कह सकता है कि भांति भांति के परसयों से विकल हो गया है, अर्थात इन्हें बहुत उपवास वगैरह कर लिया है, वो कैसा हो गया है, विकल हो गया है क्या। जी। और कोई ऐसा भी कह सकता है कि ये तो बुढ़ा हो गया है कि नहीं, और जल्दी मरने वाला होने के कारण विकृत है, ठीक ना। ज्ञान शून्य होके घूमने वाला जानते हैं, तो अब ज्ञान शून्य तो लगेगा ही कि नहीं लगेगा। फिर अब जो कोई सांसारिक कार्यों में अपना उपयोग नहीं लगाओगे, अपने शुद्ध रूप में लगाओगे, तो संसारी तो ऐसे ही समझेंगे। हाँ, किसी को कुछ तो ज्ञान है ही नहीं कहीं और, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, वो उस चीज में जा ही नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा वो। हाँ, कुछ कहो तो करते नहीं है कि नहीं, कुछ बोलते नहीं है कि नहीं, कुछ काम बताओ तो करते नहीं है। सकत तो क्या हो गई है कि नहीं। तो अब वो जीव तो शुद्ध चिद रूप में लगा हुआ है, जिसका मन वो तो वही जाने, वो तो वही जाने। सही बात है, जो विचार करे उसे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे अभी आप खाना खाओ तो खाना वो तो सबको पता चल जाए खाना खा रहे हैं कि नहीं। और आप तो अपने मन में शुद्ध रूप का स्मरण करो तो किन्हें मालूम पड़ जाएगा। हाँ, किसी भी नहीं, मन का विचार को कौन नहीं जान पाएगा कोई। तो अब तो वो तो एक ऐसा विषय है ना जो किसी बाहर से तो दिखेगा नहीं जी, उसकी चेष्टा बाहर से तो दिखेगी नहीं जी। बाहर का कोई दूसरा व्यक्ति देख जान भी नहीं सकता तुम ये किसका चिंतन कर रहे हैं। हाँ। नहीं, तो वो तो ऐसे ही समझेगा कि ये तो ऐसा लग रहा है जो पागल हो गए हैं कि नहीं। तो आचार्य करें ऐसा जानते हैं तो जानो क्या। हमारे बारे में ऐसे ऐसे विचार अगर करते हो तो करो कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ क्या। जी, विचार करते रहो, वो तो ऐसा है ही नहीं, वो तो उसको पता है कि मैं ऐसा हूँ ही नहीं। जैसे मान लो कोई किसी वस्तु की चोरी हो गई कि नहीं, अब बहुत से लोग किसी एक व्यक्ति पे शक करने लगे, विचार करने लगे इन्हीं ने चोरी की है कि नहीं। अब चोरी उसने की नहीं है तो वो तो अपने मन में साफ है कि नहीं। साफ है, उसको पता है, उसको नहीं है। हाँ, उसको पता है मैंने तो करी नहीं कि नहीं। अब उसके बारे में कितने लोग कहें कि ये चोर है, इनने की है कि नहीं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, वो अपने। हाँ, सही बात है, क्या फर्क पड़ रहा है जी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हमने ऐसा कुछ काम किया ही नहीं है। हाँ जी। तो ऐसे ही शुद्ध चिद्रूप का जिन्हें स्मरण है कि नहीं, तो अगर आपने शुद्ध चिद्रूप पहचाना है तो उसमें आप निश्चलता से लीन हो जाओ कि नहीं। और फिर आपके बारे में ऐसा कहें लोग कि नहीं, तो आपको कोई उसमें वो नहीं होना चाहिए क्या। नहीं, और कहे तो उसको तो पता है कि मैं तो शुद्ध चेतन हूँ, ये तो स्वभाव मुझसे अलग है क्या। हाँ जी, हमें पता है कि हम कोई पागल नहीं है क्या। जी, कह रहे लोग तो कहेंगे पागल है कि नहीं, बावला हो गया है। हाँ, तो वहाँ भिन्नता नहीं दिख रही ना लोगों को, इसलिए उन्हें तो वो तो कहेंगे कहने। हम तो वो काम कर रहे हैं ना जो सामने दिखाई नहीं देता है। हाँ जी। शुद्धात्मा है, शुद्धात्मा का स्मरण है, वो कहाँ होता है, मन में। और शुद्धात्मा कहाँ रहता है, शरीर में कि नहीं। मन से उसका ग्रहण है। हाँ जी। अब तो ना मन का विषय बन रहा है कि नहीं, सामने वाले को ना मन का स्मरण का पता चल रहा है क्या क्या चिंतन कर रहे थे कि नहीं, और ना वो वस्तु दिख रही है, इसलिए वे तो ऐसे ही समझेंगे क्या। हाँ, वो तो ऐसे ही बोलेंगे कि ये है जो कुछ है, ये है, ऐसा बावला होता है, ऐसे ही बोलेंगे। हाँ, क्योंकि विषय कसाय से वहाँ निवृत्ति होती है। क्या शुद्ध चिद्रूप के स्मरण वालों को क्या होता है। हाँ, विषय कषाय से निवृत्ति होती नहीं वहाँ पर। सारे कार्यों में रुचि नहीं रहती कि नहीं, और संसारी सब काय में लगे हैं, इन्हीं कार्यों में लगे हुए हैं, सारे कार्य कि नहीं। तो अगर आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होगे तो भी आपको समझेंगे तो पागल है। हाँ जी, कि नहीं, कि नहीं। कोई ऐसा समझ सकता है कि इन पर किसी भूत पिशाच का साया पड़ गया है कि नहीं,
हाँ, किसके कोई किस ऐसा कौन इनको कौन इनको पढ़ा रहा है गलत, हाँ क्या कर रहे हैं, सब ऐसे बोल देते हैं। हाँ, कोई ऐसा भी समझ सकता है कि बहुत व्रत आदि करते हुए ये क्या हो गए हैं, विकल हो गए हैं, हाँ कि नहीं। हाँ कोई ऐसा समझेगा कि अनेक तरह का तप वगैरह किया है सो ये कमजोर हो गए हैं, हाँ कि नहीं, हाँ विकृत हो गए हैं, ज्ञान शून्य हो गए हैं, जी कि नहीं। जी, तो आचार्य करे ऐसा कहने वाले जानते हो सो जानो, कहते रहे, हाँ जानते रहे, हम तो शुद्ध परंतु मैं ऐसा नहीं हूँ। हाँ क्या जैसे और चोरी तो हुई है, लेकिन अब वो जिसको इल्जाम लगा रहे हैं वो तो समझ रहा है कि हमने तो किया नहीं है। हाँ तो ऐसे ही हमारे बारे में कोई कुछ भी कहे तो आप उससे विचलित ना हो, हाँ, आकुलता नहीं तो आकुलता फौरन हो जाएगी कि सामने वाले से, तो उसको क्योंकि तो हाँ आपने तो भेद विज्ञान करके जान लिया है हाँ जी हाँ जी, कि मैं सुचेतन हूँ, कि नहीं। हम्म, तो आचार्य करे क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का पूर्ण निश्चय है। क्या? हाँ पूर्ण निश्चय है कि मैं शुद्ध रूप हूँ। हाँ, ऐसा 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 कह रहे हैं। हाँ जी एक वैसे मान लो कोई जैसे आपको किसी बात का निश्चय ना हो, कि नहीं, हाँ तो अगर उसके बारे में आपसे कोई कुछ कहने लगे तो आपको भी लगने लगेगा कि हाँ मैं ऐसा हूँ। हाँ क्या? हाँ जैसे पर्सनैलिटी में मान लो आप कमजोर नहीं हो, जी कि नहीं, जी 10-20 लोग कहने लगे आप तो कमजोर दिख रहे हो, जी कि नहीं, जी, आपको क्या लगने लगेगा? हाँ कि मैं अगर मुझे नहीं पता तो लगेगा हाँ मैं तो ऐसे ही हो गया हूँ। हाँ, नहीं पता तो लगने लगेगा, कि नहीं लगेगा। लगेगा, हाँ, वो जैसे वो एक कहानी थी ना धन कुमार की। हाँ हाँ धन कुमार की एक कहानी थी, उसमें क्या है कि वो ज्यादातर घर पर रहते थे, कि नहीं, बाहर कम निकलते थे, व्यापार आदि का उन्हें कुछ ज्ञान नहीं था, हाँ कि नहीं, हाँ वस्तुओं की भी बहुत ज्यादा पहचान नहीं थी, कि नहीं। हाँ क्या है कि एक बार उनके भाइयों ने कहा कि आप ऐसा करो, तुम घर रहते हो तो आप काम करो, कि नहीं, अच्छा बंटवारा करो, सब अलग अलग रहो और अपना काम करो। अच्छा, अब हाँ तो आप कब तक घर पे बैठ के खिलाएंगे, हाँ कि हाँ नहीं। हाँ अगर ठीक है हम काम करेंगे, ले आओ हमें धन दो, हाँ तो उन्हें धन दे दिया कि जी लो धन, जाके व्यापार करो। हाँ तो उनने क्या किया कि मतलब कुछ सामग्री ली और लेके चल दिए, कि नहीं, हाँ गाय वगैरह थी यानी क्या था, कि हाँ नहीं। हाँ अब वहाँ चोर मिल गए, हाँ चोरों ने कहा इन्हें ठग लो, ये ज्यादा समझदार नहीं है, इन्हें ठगो, कि नहीं। अच्छा अच्छा, तो वो गाय गाय लेके जा रहे थे, अब एक चौक पे एक चोर मिला, उसने कहा ये बकरी कितने की है। हाँ तो धन कुमार ने सोचा ये बकरी कहाँ है, ये तो गाय है। हाँ उन्होंने कहा नहीं नहीं ये बकरी नहीं है, ये तो गाय है। ऐसा करके 3-4 बार मिले हाँ वही लोग, चोर हाँ वो वगैरह, उन्होंने हाँ 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 अलग अलग हाँ जी जगह, हाँ जी कि नहीं। हाँ तो उन्हें अब थोड़ी देर बाद अपने आप लगने लगा ये बकरी ही है। हाँ वही विश्वास मन में बार बार भर दिया ना कि ये तो बकरी है, वो है ही नहीं। हाँ, तो उनने उन्हें बकरी के भाव में बेच दिया, हाँ नहीं। हाँ अब उससे जो धन मिला उससे लकड़ियां खरीद ली, हाँ कि नहीं, हाँ पुरानी लकड़ियां, कि नहीं, हाँ 4 फुट के पाए वगैरह खरीद लिए। हाँ वो लेके घर आए हाँ तो उन्होंने कहा तुम तो मोहरे लेके गए थे, ये तुम और गाय लेके गए थे, ये क्या ले आए। हाँ तो मतलब उन्हें आता ही नहीं था। हाँ तो जैसा लोगों ने कहा वैसा उन्हें समझ में आने लगा। हाँ तो ऐसे ही यहाँ पे जब शुद्ध चिद्र के चिंतन में लीन हो गए तो लोग कुछ भी कह सकते हैं, हाँ लेकिन आपने तो जान लिया है कि नहीं। जी जान लिया है, हाँ, तो उसी के बारे में कह रहे हैं, हाँ क्योंकि मुझे इस बात का पूर्ण निश्चय है, हाँ मैं सुचिद्रूप हूँ, हाँ कि नहीं। हाँ। अब सपने में भी ये नहीं आएगा कि शरीर में हूँ। अब कैसे आएगा, जी, पढ़िए। भावार्थ, मैं शुद्ध चित स्वरूप हूँ, ऐसा पूर्ण निश्चय हो जाने से
जब मैं उसकी प्राप्ति के लिए उपाय करता हूँ और ऐहिक कृत्यों से संबंध छोड़ देता हूँ, उस समय बहुत से मनुष्य मुझे उदासीन जान पागल कहते हैं। है ना। हाँ अब आचार्य कह रहे हैं कि मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, ऐसा पूर्ण निश्चय हो जाने से, हाँ तो आपको पूर्ण निश्चय हो गया कि नहीं? हो गया। हो गया। अब कह रहे जब मैं उसकी प्राप्ति के लिए उपाय करता हूँ, हाँ तो अब उपाय किया हाँ कि नहीं? तो उपाय किया, तो क्या उपाय किया? एकांत में ध्यान किया कि नहीं किया? हाँ अध्ययन किया, हाँ यही तो उपाय। हाँ पहले पहले अध्ययन किया, हाँ फिर ध्यान किया हाँ कि नहीं? हाँ तो ये सब क्या है? उपाय है। जी, यही तो उपाय है। यही उपाय है। हाँ जी। हाँ, ज्ञान ध्यान तपो रखता, क्या हाँ, मुनराज काय में रहते हैं? ज्ञान और ध्यान में। ज्ञान और ध्यान हाँ कि नहीं? हाँ तो ध्यान, अब उसका नाम क्या है? तप है। जी। ये प्राप्ति का क्या उपाय है? तो आचार्य कह रहे कि जब मैं उसकी प्राप्ति के लिए उपाय करता हूँ और ऐहिक कृत्यों को छोड़ देता हूँ। ऐहिक कृत्य का मतलब है कि जो सांसारिक कार्य हैं उनको क्या करता हूँ? छोड़ देता हूँ। छोड़ देता हूँ। अब सांसारिक कार्यों में जैसे विषय कसाय है, तो उन्हें छोड़ देता हूँ, विषयों को छोड़ देता हूँ, व्रत लेता हूँ कि नहीं? हाँ अभी तो होगा ये काम। हाँ हाँ जी। कहीं आना जाना है वो छोड़ देता हूँ कि हाँ नहीं? हाँ मिलना, लोगों से मिलना छोड़ देता हूँ। हाँ इस समय तो निकालना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, कब हटाना पड़ेगा वहां से, तभी तो इधर लगेगा। हर तरह की विकथा छोड़ देता हूँ। हाँ क्या? हाँ भूत कथा, जो राज कथा, चोर कथा कि नहीं? हाँ, जो सबको पसंद आ रहा है उससे हट जाता, वो इसको पसंद नहीं आता। सबको पसंद आता है, वो नहीं होता वहाँ। हाँ, वो वहाँ पे करता ही नहीं, वो अलग हो जाता है उससे। तो ये विषय कथा के कार्य में उनका नाम है ऐहिक कृत्य जी कि नहीं? जी। कि ऐहिक कृत्यों को संबंध छोड़ देता हूँ, हाँ एकांतवास करता हूँ कि नहीं? हाँ उस समय बहुत से मनुष्य मुझे उदासीन जान पागल कहते हैं। हाँ क्या? हाँ, वही पागल ही बोलेंगे वो तो कि भाई कुछ कहीं हाँ। कुछ काम कुछ करना ही नहीं इसको, कोई जहाँ सब कर रहे हैं वो काम छोड़ दिया सब उसने। हाँ, जो कर रहे थे सब छोड़ दिया। हाँ व्यापार कर रहे थे उसे छोड़ दिया या कम कर दिया कि नहीं? अब ध्यान ही नहीं दे रहे। या पहले जिनके पीछे भागते थे अब उनके पीछे भागना बंद कर दिया। हाँ, तो इतना समझ के क्या कहेंगे लोग? पागल बोलेंगे ना। हाँ। but और ऐहिक कार्यों से संबंध छोड़ देता हूँ, उस समय बहुत से मनुष्य मुझे उदासीन जान पागल कहते हैं। कोई कहता है कि इस पर खोटे ग्रहों ने कोप किया है। बहुत से कहते हैं कि यह किसी पिशाच के झपट में आ गया है। अनेक कहते हैं इसे कुछ रोग हो गया है। बहुत से कहते हैं परिचय सहते सहते यह व्याकुल हो गया है। हाँ, परिचय सहते सहते क्या हो गया है? व्याकुल हो गया है। जैसे बहुत व्रत आदि कर लिए ना, हाँ कि नहीं, तप वगैरह किया है, हाँ तो वे व्याकुल हो गए। हाँ। और एक कहता है अजी यह बुढ़ा हो गया है, इसलिए इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। दूसरा कहता है अजी इसकी मृत्यु बिल्कुल समीप है, इसलिए इससे कुछ विकार हो गया है। और अनेक कहते हैं यह व्यर्थ मुंह उठाए घूमता फिरता है। परंतु ऐसा कहने से मेरा कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, ऐसा कहने से मेरा कोई नुकसान नहीं है। क्या? जी, मेरा कोई नुकसान नहीं है। बोलता रहे, बोलने वाले तो बोलेंगे। हाँ, क्यों? तो वो तो ऐसे ही बोलेंगे। हाँ क्योंकि हम कर रहे हैं, अर्थात जो हम जान रहे हैं वो उन्हें तो पता नहीं है। हाँ, वो तो जानते ही नहीं। हाँ, हम जो कार्य कर रहे हैं, सुखी होने का जो उपाय कर रहे हैं, उसका फल क्या आएगा वो हम ही जानते हैं। जो हम कर रहे हैं उसका फल क्या होना है।
उसको क्या कर रहे हैं उन्हें मालूम नहीं है, तो वो तो ऐसे ही कहेंगे। सही बात है, वो तो बोलेंगे। तो करे उससे हमें कोई नुकसान नहीं है। हाँ, पढ़िए। क्योंकि ये मनुष्य अज्ञानी है, हाँ, हित अहित को जरा भी नहीं पहचानने वाले हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, क्योंकि वे मनुष्य अज्ञानी है। हाँ जी, जो ऐसा कह रहे हैं वो क्या है? वो अज्ञानी है, उन्हें पता ही नहीं ज्ञान स्वरूप आत्मा कौन है, कैसा है। तो के स्मरण करने वालों से कोई अगर ऐसा कहता है कि नहीं, हाँ, वो है अज्ञानी है हाँ कि नहीं, जी, उससे शुद्ध चिद्रूप के स्मरण करने वाले के संबंध में कुछ पता नहीं है जी, कि नहीं, जी, कि वो जो कर रहा है उसका फल क्या है, हाँ, उसके बारे में क्या नहीं है, पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। तो कैसे अज्ञानी है कि हित अहित को जरा भी नहीं पहचानने वाला है। हाँ, जो शुद्ध चिद्रूप का स्मरण कर रहा है वो हित कर रहा है कि अहित कर रहा है? हित कर रहा है, वही तो हित का हितकारी है। हाँ, क्योंकि आत्मा का हित तो सुख है, हाँ, और वो सुख का उपाय कर रहा है, हाँ, सुख वाली वस्तु को जान रहा है हाँ, कि नहीं। हाँ आत्मा का हित क्या है? जी, अपने जो सुख स्वरूप वस्तु है उसको जानना, शुद्ध रूप वस्तु को। हित है सुख, हाँ जी, और सुख का लक्षण है निराकुलता जी, कि नहीं। जी, और उस वह अवस्था है मोक्ष अवस्था। सुख वाली अवस्था कौन सी है? जी, मोक्ष अवस्था। मोक्ष अवस्था कि नहीं। और मोक्ष अवस्था का प्रकटपना है मोक्ष मार्ग से। हाँ, कैसे है? मोक्ष मार्ग से। मोक्ष मार्ग से। और मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी है। जी, और सम्यक दर्शन आदि का जो उपाय है वो तत्वार्थ श्रद्धान है। हाँ जी, तत्वार्थ श्रद्धान का उपाय भेद विज्ञान है। हाँ, तो शुद्ध चिद्रूप का स्मरण करने वाला तो हित का काम कर रहा है। हाँ, अब जो ऐसा कह रहे हैं उन्हें इस बात की कोई कोई पहचान ही नहीं है, हाँ, वो जानते ही नहीं हित हित क्या होता है। जानते ही नहीं है हाँ, कि आत्मा का हित कहाँ है हाँ कि जी, नहीं। हाँ, वो तो ये समझ रहे हैं हमारा हित तो विषय के सेवन में है। हाँ, ये इन क्रियाओं में है। वो तो अपना इन क्रियाओं से सुख ढूंढ रहे हैं, और वो उससे हाँ। हट रहा है, वो कर नहीं रहा। तो क्योंकि तो उन्हें उसको पता है कि असली हित उसका किस में है। और ये जो हाँ। अज्ञानी है वो जान ही नहीं रहे कि वो हित का कार्य कर रहा है, वो अहित का कार्य कर रहा है। धन का संग्रह करो, जितना विषय हाँ। सेवन करो उतने सुखी हो हाँ, कि नहीं। हाँ जी, तो वो समझते नहीं है, सुख का लक्षण ही नहीं मालूम है जी। कि सुख का लक्षण निराकुलता है जी, कि नहीं। जी, और वह निराकुलता का जो सुख है वो आत्मा का स्वरूप है, हाँ, आत्मा को जानने से होगा। हाँ, उसको रोकने वाला कर्म है, जी, कर्म का क्षय आदि होने से प्रकट होगा जी, कि नहीं। जी, और उसका उपाय मोक्ष मार्ग है। जी, मोक्ष मार्ग का लक्षण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी है। जी, सम्यक दर्शन का उपाय तत्व श्रद्धान है हाँ, कि नहीं। हाँ, तत्व श्रद्धान होता है भेद विज्ञान से। जी, तो ये तो काम कैसा है, हित का क्या अहित का? हित का है। हाँ, हित का है कि नहीं। और इसको छोड़ के जो काम है वे सब अहित वाले हैं। हाँ, इससे इससे अलग सबका अहित है। तो ऐसी पहचान संसारियों को नहीं है, हाँ जी, तो वे तो ऐसे ही कहेंगे हाँ जी, कि पागल है, बुढ़ा है हाँ, कि नहीं, व्याकुल हो गया है कि नहीं, जल्दी मरने वाला है, ये तो कहेंगे। हाँ जी, तो आचार्य कह रहे हैं क्योंकि ये मनुष्य अज्ञानी है, हाँ, ये तय भी नहीं पहचानने वाले हैं। मुझे तो इस बात का पूर्ण निश्चय है कि मैं शुद्ध चेतन स्वरूप हूँ। क्या? हाँ जी, मुझे तो ये तो कितना भी कहते रहे, उसका निश्चय तो अडिग है कि मैं तो शुद्ध चेतन हूँ। जो कितना भी कहते रहे, हाँ, वो नहीं हिलने वाला अब अपने विचारों से। उन्हें कोई ज्ञान नहीं है हाँ जी, कि नहीं। तो वे तो एक कार्यों में लिप्त हैं और उसी में संतुष्ट हो रहे हैं। हाँ, क्या? हाँ जी, वो तो उसी में संतुष्ट हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि
हम सुखी हैं उससे, सब हाँ, से। जैसे कसाय रूप परमन की इच्छा है तो कसाय रूप परमन करके संतुष्ट हो रहे हैं हाँ कि नहीं। हाँ किसी को चुगली करने की इच्छा है, वो चुगली करके संतुष्ट हो रहे हैं हाँ कि नहीं। जी किसी को विषय सेवन की लालसा है, वे विषय सेवन करके सुखी हो रहे हैं हाँ कि नहीं। किसी को ज्ञेय को जानने की इच्छा है तो वे जान जान के सुखी हो रहे हैं। हाँ, जिसको जो अच्छा लग रहा है वो उसमें लगा हुआ है। जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं। हाँ जी किसी को पुण्य की सामग्री को भोगने की इच्छा है तो वे भोग रहे हैं। हाँ किसी को पाप की सामग्री दूर करने की इच्छा है तो वे दूर करने में लगे हैं। हाँ लेकिन वे इस बात को पहचानते ही नहीं है कि इन सब प्रकार की इच्छाओं से और उनके कार्यों से अलग कोई वस्तु है हाँ क्या। हाँ, और जिसमें वो लगे उन्हें पता ही नहीं कि वो उसका अहित कर रहे हैं, ना कि हित हो रहा है उससे। अहित कर रहे हैं। हाँ, अपना अहित कर रहे हैं वो। हाँ, क्योंकि उस तरह की चेष्टा करके कोई सुखी ना हुआ है, हाँ, ना ना हो आज रहा तक, हाँ, ना कभी हुआ था ना होगा कि नहीं। जी लेकिन इस तरह के भावों से और इस तरह के क्रियाकलापों से अलग जी कोई भिन्न वस्तु विराजमान है हाँ, कि नहीं। उसको जानने से हित होगा। उसको जाने रहे तो होगा। हाँ, और वो वस्तु कौन है वो मैं ही हूँ, और उसका लक्षण क्या है। चेतन। चेतन, तो वो शुद्ध चिद्रूप है जी कि नहीं। जी, और वो शुद्ध उसका है। करने से सब होगा। हाँ तो ये बात उन्हें मालूम नहीं है। हाँ और जितना उसके बारे में अनभिज्ञ रहोगे उतना दुख और बढ़ेगा। जी हाँ, हाँ जी, वो तो दुख तो बढ़ता ही रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। जो इंद्रियां भी मिली थी, सब कुछ मिला था, जान सकते थे, वो भी सब खत्म हो जाएगा। आगे चांस जो मिला था वो भी नहीं मिलेगा। शरद जी, कोई नहीं है हाँ जी जी। क्या। हाँ, अब जो मतलब अवसर चुके तो ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। ये कह रहे हैं कि शुद्ध चिद्रूप के बारे में जितना अनभिज्ञ रहोगे जी, उतना दुख बढ़ेगा। बढ़ेगा जी। और शुद्ध चिद्रूप के बारे में जितना विज्ञ बनोगे, नहीं यानी जानेंगे तो दुख खत्म हो जाएगा हाँ जी कि नहीं। जी। अपने से अनजान रहोगे तो दुख बढ़ेगा कि नहीं। और अपने को जानोगे तो सुख बढ़ेगा, दुख घटेगा जी, दुख खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा जी। दुख के कारण ही कर्म है, ये खत्म हो जाएंगे। हाँ। तो जो इतना ऐसा हिताहित का जिनको विचार नहीं है, समझ नहीं है, वो तो ऐसे ही कहेंगे ही। हाँ जी जी। लेकिन आप अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना। नहीं होंगे। अब इतनी मुश्किल से ये लक्ष्य मिला है तो अब इससे विचलित नहीं होंगे। हाँ, अभी चिंता नहीं करना कि ये क्या कह रहे हैं। हाँ जी जी जी। पढ़िए जी, अब है भेद विज्ञान हो जाने पर यह जगत कैसे लगने लगता है। अब यह बताते हैं। भेदज्ञ मन में लगे सब, शुद्धात्म दृष्टिहीन जग, उन्मत्त भ्रांति युक्त अंधा दिग विमूढ़ी बालवत, हो सुप्त मूर्छित जल प्रवाह, बहे पराधीन बावला, मोह धूर्त से व्याकुल सतत, सेवक बना पीड़ित महा। अर्थ क्या कह रहे हैं। जी मतलब पहले वाली गाथा में तो आप तो शुद्ध चिद्रूप का स्मरण कर रहे हो हाँ, कि नहीं। और दूसरा और लोग ऐसा कह रहे हैं हाँ, तो उसके लिए क्या क्या नहीं करना। क्या चिंता नहीं करना। हाँ, उसकी आप चिंता नहीं करना। वो तो अब जानता इसमें है कि अब मैं आपको शुचित जग हूँ। लगने लगा है। क्या? इस गाथा में आपको सब लगने लगे हैं। हाँ, अभी तो
पहले वाली गाथा में तो आपको कुछ और समझेंगे लोग, कि नहीं? हम्म। इस गाथा में आप भी उन्हें और समझने लगोगे। हाँ, आपको वे सब पागल लगने लगेंगे। हाँ, नहीं यही समझ में। हाँ जी। पहली वाली गाथा जो अभी पढ़ी है 1 नंबर, हाँ, नहीं 6 अध्याय की, हाँ, उसमें तो आपको लोग पागल समझेंगे। उसमें तो वो लोग कह रहे हैं ना कि हाँ वो हमें पागल बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं जानते, हम पागल अब हैं। लेकिन जब आपने शुद्ध चिद्रूप जान ही लिया, हाँ, कि नहीं, हाँ, तो आपको जगत पागल दिखेगा। हाँ क्या जी, हाँ क्या जी, करे? हाँ जी, अब हमें ये जो सुख के लिए इन चीजों के पीछे भागते हुए दिख रहे हैं, अब हमें ये पागल लगने लगे। अब आपको ये लगेंगे ये पागल है, हम थोड़े ही हैं। जी, लगता भी है भैया। अब जैसे कुछ भी कोई हाँ। कुछ कहता है तो अब तो ऐसे लगता है कि क्या कह रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं भगवान पता। करेगा, सब करेगा। हाँ, अब पागल ही लगते हैं वाकई में। इन पे मतलब दया आती है एक्चुअली, मतलब ये नहीं होता। अब तो दया आती है कि इनको कुछ मिल ही नहीं रहा है और कहाँ भटक रहे हैं ये। मतलब मुझे लगता है कि ये तो अजान है, कि नहीं? हाँ, इस शुद्ध चिद्रूप के बारे में कैसे है? अजान है, बालक जैसे है, कि नहीं? हाँ इन्हें कुछ मतलब मालूम ये, ही हाँ नहीं है। बल्कि वही आते हैं कि कुछ मालूम ही नहीं है और क्या मतलब बिल्कुल। और दृष्टि कहीं और, बिल्कुल गलत जगह, उल्टी दृष्टि है, बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं बिल्कुल। जैसे कोई उल्टा काम करे, हाँ, जैसे कोई चलनी में पानी भरा है, हाँ, कि नहीं? हाँ, तो आप देख रहे हो तो आप क्या समझोगे? पागल है। पागल है। हाँ, चलनी में कहीं पानी भरा जाएगा? हाँ, जिस बर्तन में छेद है, कि नहीं, बहुत छेद हाँ, है, हाँ, 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 उसमें भी चेष्टा करे कोई, हाँ, कि नहीं, हाँ, अब क्या समझोगे? पागल ही सोच कहेंगे ना कि इसको पता ही नहीं है, इसको मतलब कि इसे छलनी से पानी भर ही नहीं सकते। हाँ, अब कोई जीव शुद्ध चिद्रूप की बात छोड़ के, कि नहीं, हाँ, सांसारिक में जाए हाँ, सुख के लिए, कि नहीं, हाँ, तो इसका मतलब क्या है? वो चलनी में पानी भरने जैसे ही तो काम है। हाँ, क्या? हाँ जी, वही है। पढ़िए। अर्थ: जिस समय स्वयं और पर का भेद विज्ञान हो जाता है, उस समय शुद्धात्म दृष्टि से रहित यह जगत चित्त में ऐसा जान पड़ने लगता है मानो यह उन्मत्त और भ्रांत है। क्या? हाँ, जिस समय स्व और पर का भेद विज्ञान हो जाता है, हाँ, कि नहीं, हाँ, और आपने 3 शरीरों से अपने को अलग जान लिया, हाँ जी, और अपने को क्या जान लिया? जीव जान लिया, अपने को ज्ञान स्वरूप जान लिया, हाँ, कि नहीं? हाँ, जीव में ज्ञान नहीं है, हाँ, ऐसा जी जान लिया, हाँ, कि नहीं? हाँ, और ज्ञान किस में है? जीव में, मुझ में है, ज्ञान किस में है? मुझ में है। मुझ में है, ऐसा भी जान लिया। हाँ, कि अब वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान कैसा है? स्वपर प्रकाशक है। ऐसा भी जान लिया, कि नहीं? और धर्मों से काम कर रहा है, हाँ, ऐसा भी जान लिया। हाँ, और अंत में क्या जान लिया? मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा जान लिया। जान लिया, कि नहीं? जी, तो कहते हैं जिस समय स्वपर का भेद विज्ञान हो जाता है, हाँ, उस समय शुद्धात्म दृष्टि से रहित हाँ, यह जगत चित्त में ऐसा जान पड़ता है मानो यह उन्मत्त और भ्रांत है, हाँ, कि नहीं? जी, मतलब उन्मत्त का मतलब है कि मूर्छ गहरी मूर्छा में है, कि नहीं? हाँ, और चित्त से भ्रांत है। हाँ, क्या? हाँ, न है, और क्या है? भ्रा भ्रांत है, कि नहीं? जी, फिर क्या लिखा आगे? इसके दोनों नेत्र बंद हो गए हैं। हाँ, वह इसके दो नेत्र बंद हो गए हैं। जी, और क्या कहा? वह दिग्मूढ़ हो गया है, गाढ़ निद्रा में सो रहा है। ऐसा लगता है हाँ, कि जो जगत के जीव हैं, कि नहीं, जो शुद्ध चिद्रूप के स्मरण से रहित हैं, कि नहीं, हाँ, जिन्हें विज्ञान नहीं है, कि नहीं, वो ऐसा लगता है कि जो इन उन्मत्त और भ्रांत हैं,
हाँ ठीक है ना। हाँ इनके दोनों नेत्र क्या हो गए हैं? हाँ, सब बंद हो गए हैं दोनों, कुछ नहीं दिख रहा है इन्हें अब। कौन से नेत्र हैं? कितने नेत्र हैं? है जी, लिखा ना दोनों नेत्र बंद हो गए हैं, इसका क्या मतलब है? मतलब हम तो सोचे दो नए, जैसे भगवान की वाणी में आए हैं दो नेत्र, जो दो नए हैं वो नहीं समझ रहे तो दो नेत्र हो गए। लेकिन यहाँ पर तो जैसे वो उसको उनको ये लग रहा है कि आँख से देखते हैं वो, और जीव जो मतलब देखने जानने वाला असली जीव है वो उसको जानते नहीं है। नहीं, ये बात क्या करे सालू जी? हाँ भैया, जैसे एक तो ये नेत्र और एक बुद्धि का, जैसे कह देते हैं ना कि बुद्धि खराब हो गई इसकी। नहीं, इसमें जो है दोनों नेत्र बंद हो गए हैं। क्या मतलब है? नहीं समझा मैं। दोनों प्रकार के विकल्प, हैं? दोनों प्रकार के विकल्प बंद हो गए ना जी, सचेतन रूप से। नहीं नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि जिन्हें शुद्ध चिद्रूप की दृष्टि नहीं है उनकी हालत क्या है। अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब जैसे आपको मन से जानेगा ना भैया, मन हैं? से जानेगा तो जैसे ये मन से जानना होता है ना जीव का, तो वो दोनों प्रकार के नेत्र बंद हो गए। नहीं, अब दोनों नेत्र बंद हो गए ये लिखा है कि नहीं, तो दोनों नेत्र बंद होने की जो अनुभूति है वो बताओ। तो मालूम पड़े दोनों नेत्र बंद हो गए इनके, मतलब ना तो स्वयं दिख जैसे रहा है ना अंधे पर हो दिख गए रहा हैं, है। उनको समझ नहीं आ रहा है। अच्छा हाँ, अंधे। अंधे हो गए हैं। तो कैसे अंधे हो गए, कैसे अंधे हो गए हैं? जो चीज है वो उनको समझ नहीं आ रही है। तो यहाँ दोनों नेत्र की बात लिखी है ना, तो दोनों ने हाँ, नेत्र का मतलब बताओ। बुद्धि से अंधे हो गए हैं, ये कहना है ना, मूर्छित हो गए। तो बुद्धि तो एक है, दो कहाँ है? अंधे होने का मतलब यही हुआ ना कि उनको देखो जो है वो नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए अंधे हो गए हैं। नहीं, अब इसमें आचार्य ने कहा ना दोनों नेत्र बंद हो गए हैं कि नहीं। तो ये है कि दोनों, एक नेत्र तो ये शरीर में लगे हैं कि नहीं। इनकी मन क्या हाँ हाँ, एक नेत्र तो ये दिख रहे हैं जो लगे हैं, इनकी गणना 5 इंद्रियों में है कि नहीं, कि नहीं। एक है मन की, मन का आंख है क्या। तो दो नेत्र कौन से हैं? एक तो चक्षु है क्या। मतलब जितने इंद्रिय सारा विषय अपना मन को बेचती है, तो एक तो इंद्रिय रेत हो गया और एक वो। हाँ जी, यही सोचे थे कि जैसे मन रूपी नेत्र से भगवान जाना जाएगा, वो भी बंद हो गया है। एक नेत्र तो चक्षु है और हाँ, एक नेत्र तो ऊपर वाले हो गए। हाँ, हवाई समझ में। हाँ ये भी है। एक नेत्र कौन है? चक्षु। और एक नेत्र है मन। हाँ, अब ये क्या हुआ नेत्र कि नहीं। हाँ हाँ, इनके जीव दो तो बंद है। भले ही आपको आंखें खुली दिख रही हो कि नहीं, ये दोनों नेत्र बंद है। हाँ, क्योंकि मोह का प्रभाव तो बुद्धि पे ही पड़ता है। ये ऊपर लिखा है ना, उन्मत्त और भ्रांत। हाँ हाँ, जो चक्षु इंद्रिय काम नहीं कर रही है तो वो तो उन्मत्त है कि नहीं। अच्छा ठीक है। जैसे कोई मतलब नशा वाली चीज ग्रहण कर ले, सेवन कर ले कि नहीं, उसकी आंखें खुलती तो है नहीं है, वो तो आंखें तो खुली रहती है लेकिन उसको आंख का जो काम होना चाहिए वो नहीं करता। हाँ, उसे कुछ का कुछ दिखता है जी, उन्मत्त है वो, तो वो कहते उन्मत्त है कि नहीं। और मन से भ्रांत है। हाँ, मन में मोह का वो पड़ा हुआ है। तो ऐसा कह रहे हैं कि जिनको भेद ज्ञान नहीं है कि नहीं, वे एक वस्तु समझ रहे हैं, उनके दोनों नेत्र बंद हैं। ठीक है जी। एक तो चक्षु कि नहीं। हाँ, और मन भी। इसका वो
विचार करो कैसे बंद है। हम्म, तो देखो चक्षु है जैसे कोई कोई मर गया कि नहीं, हम्म, तो अब वो मर गया, अब वो मुर्दा डला है, हाँ जी, तो मुर्दा डला हुआ है, वो जीव मर गया कि नहीं, आत्मा उसमें से क्या हो गया, निकल गया। चलो, हाँ जी, तो ये घटना चक्षु से दिख जाएगी कि नहीं, दिख जाएगी, दिख जाएगी हाँ जी, कि नहीं। दिख जाएगी। कोई मरा हुआ है तो ये पता चल जाएगा कि यहाँ से जीव जो चला गया। जिंदा मुर्दा का चक्षु से ही तो करते हैं हाँ जी, कि नहीं। जी, तो बुद्ध का है, सबको दिख रहा है, हाँ, लेकिन ये बुद्धि फिर भी नहीं जा रही। क्या हाँ, मतलब शरीर और जीव अलग अलग हैं, ऐसी घटना चक्षु इंद्रिय का विषय बन रही है, बन रही है। लेकिन फिर भी कोई स्मरण नहीं हो रहा है। नहीं, फिर भी अपने आप को शरीर ही समझ रहे हैं। हाँ, तो ये अपने आप को एक समझ रहे हैं, ठीक है, हाँ जी, जबकि वो कैसे दिख रही है। हाँ, वो दिख रही है कि यहाँ से चला गया, ये अलग था, वो अलग था। चक्षु इंद्रिय के द्वारा प्रकट हो रही है कि अभी जिंदा था, अभी मर गया है हाँ, कि नहीं। प्रकट हो रही है जी। हाँ, तो इसका मतलब देह और जीव अलग है, इस बात का चक्षु से कोई लक्षण आ रहा है सामने कि नहीं आ रहा, आ रहा है। और फिर भी उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा हाँ, नहीं आ रहा जी, कि नहीं। जी, जी, कि क्या है, हाँ, इसलिए ये नेत्र तो बंद है ही, वो दूसरा बंद। नेत्र भी बंद है जी। हाँ, और मन से कुछ स्मरण नहीं कर रहे हैं क्या। नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हाँ, चक्षु से दिख भी है, उसका मन से कोई स्मरण भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, कि अभी हमने यहाँ पर जिंदा व्यक्ति देखा था, अभी इसके प्राण निकल गए, तो भी उस टाइम पे ये दिमाग नहीं लगाया कि वे अलग थे। हाँ, जी, जी, दो जी, चीज एक है कि नहीं। तो चक्षु से काम नहीं किया तो फिर चक्षु बंद है कि नहीं, और मन से स्मरण नहीं किया तो वो भी बंद है। नहीं, हाँ, ठीक है। इसलिए क्या कहा, उन्मत्त और भ्रांत है। उन्मत्त और भ्रांत है, और उनके दोनों नेत्र बंद हो गए हैं। बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं वे जो दिखा रही हैं कि शरीर अलग अलग है। जी, होती है। हाँ, तो वे ना तो चक्षु से वो दृश्य बनते हैं तो अभी नहीं समझ रहे, और मन से वो कुछ निर्णय भी नहीं ले रहे। नहीं ले रहे, ना उनके प्रश्न उठते फिर ऐसे हाँ, कि ऐसा कैसे हो रहा है जी। हाँ, ऐसे हो रहा है, ना उसके बारे में कोई विचार है, ना चिंतन है, क्यों नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ जी, इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि हमें तो ऐसा लगता है कि इनके दोनों नेत्र बंद हो गए, हाँ जी, जी, है नहीं। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण तो भैया, जब हमारे दो बच्चे होते हैं, हमें लगता है हमने एक को पढ़ा दिया, और दूसरा अगर वो पढ़ नहीं पा रहा तो हम कहते हैं इसके कर्म का उदय था, ये पढ़ नहीं पा रहा, हमने तो बहुत पढ़ाया, और पहले को हमने पढ़ा दिया, है नहीं। हमने पढ़ा दिया जी। तो ये क्या हो गया। हाँ, तो अब हम खुद ही दिख रहे हैं ना कि हाँ, कोई निर्णय ही नहीं है जी। कह रही है दिव्य मूड हो गया है कि नहीं। गाढ़ निद्रा में सो रहा है जी, कि नहीं। कुछ अपने हिताहित के बारे में विचार नहीं है क्या। नहीं, गाढ़ क्या है, जिनका ना गाढ़ निद्रा में सो रहा है। हाँ, अनादि से गाढ़ निद्रा में ही सो रहा है जी। तो वो निद्रा तो बताओ, मोह रूपी निद्रा, वो निद्रा तो बताओ, मोह की तो है मैं लेकिन। कविता अच्छा। हूँ, ये है निद्रा तो। हाँ, क्या? शरीर में हूँ, शरीर में हूँ कि नहीं। जी, शरीर की क्रियाओं को मैं करता हूँ, शरीर की क्रियाओं को मैं करता हूँ। भाव मुझे हो रहे हैं क्या। जी, रागादि भाव मुझे हो रहे हैं। हाँ, राग में करता हूँ, द्वेष में करता हूँ कि नहीं, मैं ही मरता हूँ, जीता हूँ क्या। ये सब गाढ़ निद्रा है। हाँ, ये 10 प्राण मेरे हैं कि नहीं, मैं से ही जीता हूँ। हाँ। कुछ अपने पराये का भेद नहीं आ रहा है, तो आचार्य गए गाढ़ निद्रा में सो रहा है हाँ जी, जी, कि नहीं। जी, आँख देखता हूँ, मन से मैं जानता हूँ क्या। जी, जी, गहरी नींद है कि गहरी नहीं, नींद है जी, और विषय सेवन से हमें सुख होगा। सुख होगा। आगे क्या कह रहे,
मन रहित असैनी मूर्छा से बेहोश और जल के प्रवाह में बहा चला जा रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि कुछ इस हितैषी के विचार से शून्य है। हाँ। मन रहता है हाँ, नहीं, हाँ, मूर्छा से बेहोश है, जल के प्रवाह में बहता चला जा रहा है। हाँ, जहाँ लेके जा रही है, मतलब जहाँ जहाँ लेके जाता है जल वहाँ चल जा रहा है। हाँ, ऐसे, हाँ, के प्रवाह में बहता चला जा रहा है। ये तो दृष्टांत है, हाँ, हाँ, सिद्धांत का है। जैसे मोह का उदय आया, तो मोह के उदय में जो जो शरीर की क्रियाएं हुई, मोह के उदय में बस हमेशा ये मानता रहा कि ये मैं हूँ, शरीर मैं हूँ और मैं कार्य करता हूँ। जल के प्रवाह में बहता चला जा रहा है, हाँ, मतलब कि विषय कषायों में लीन है। हाँ जी, जल के प्रवाह में क्या विषय कषा है। हाँ, अब विषय के लिए जहाँ भी जाना पड़े वहां जा रहा है। हाँ, जैसे पानी में कोई गिर जाए, अब वो आप किधर जाएगा? कि पानी जिधर ले जाएगा उधर जाएगा हाँ, कि नहीं जाएगा? ले जाएगा। तो पानी में बह रहा है तो कोई प्रयत्न नहीं करा निकलने का, तो अब कहाँ जाएगा वो? हाँ जी, जहाँ वो ले जाएगा पानी वहाँ जाएगा। पानी की धार में बह रहा है तो जहाँ पानी का स्थान होगा वहीं जाएगा। हाँ, जहाँ डायरेक्शन वो तो पानी की होगी पीछे, वहीं पे उसको ले जाएगा। जब वो जाता है। तेज उसका प्रवाह इतना तेज होता है कि वो उसके प्रेशर से वो वही जाता है जहाँ वो ले जाना चाहता है। ये हमेशा किधर की तरफ बहता है? किनारे की तरफ, ढलान की तरफ। ढलान की तरफ। हाँ जी, हाँ, ढलान की तरफ। हाँ, तो ऐसे ही मोह हमेशा ढलान की तरफ ले जाता है जीव को। क्या नीचे नीचे? हाँ, नीचे ले हाँ, जाएगा, सही दो बात गति है। में। हाँ, हाँ, हवाई समझ में? हाँ जी, हाँ, वो हमेशा कहाँ ले जाता है? नीचे। नीचे ले जाएगा। हाँ, हाँ, जैसे अभी 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 मध्य लोक में विराजमान हो आप, कि हाँ, नहीं? हाँ, लोक में जीव रह रहे हैं, मनुष्य गति में, कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी। अब कोई मनुष्य गति में रह के मैं मनुष्य हूं ऐसे ही करता रहे, कि नहीं? हाँ, तो वो फिर नीचे ये जाएगा ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। या तो गति तिर्यंच होगी या नरक होगी। गति होगी क्या ऊर्ध होगा? नहीं, अधो होगी। दो ही होगी, हाँ, कि नहीं? हाँ, और नीचे 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 और आखिरी में लोक की तली में जाएगा, हाँ, निगोद है ही। कि नहीं? जी, तो देखो ये मोह का प्रवाह है, जी, ये नीचे ले जाता है, हाँ, कि नहीं? तो ऐसे ही कह रहे हैं कि अब जैसे विषय कषाय है, कि नहीं? जी, विषय कषाय की प्रवृत्ति है और उसमें सुख होने की क्या है? कल्पना है। हाँ, तो ये क्या है? एक ये प्रवाह है। जी। भाई ये मोह मोह का का- प्रवाह दिखाई दे, उसके लिए कुछ लक्षण तो चाहिए कि नहीं? हाँ, हाँ, कि प्रवृत्ति तो चाहिए कि उसकी प्रवृत्ति कहाँ हो रही है, तो पता चलेगा ये। हाँ, कि नहीं? हाँ, इसकी प्रवृत्ति विषय कषाय में है, हाँ। उसे ऐसा लगता है कि बिल्कुल विषय कषाय से ही सुख होगा, कि नहीं? हाँ, तो ये काय का प्रभाव हो गया? जी, मोह का। मोह का, कि नहीं? तो अब ये कहाँ जाएगा? हाँ जी, अब तो ये अधोगति, अब उसकी वो नीचे ही नीचे जाएगा अब तो ये। जाएगा। हाँ, तो आचार्य करे जल के प्रवाह में बहता चला जा रहा है, बालक के समान अज्ञानी है। हाँ जी, इसीलिए तो जाएगा, बालक के समान अज्ञानी है, जैसे मतलब बच्चे उस को नहीं पता। वहां से निकलने का कोई उपाय नहीं कर रहा है हाँ क्या? जी, निकलने का कोई उपाय नहीं कर रहा। निकलने का उपाय नहीं कर रहा। अब जैसे मान लो कोई मान लो यंग है कोई, कि नहीं? वो अगर गिरता है तो वो तो हाथ पैर मारता है, कि हाँ, नहीं? हाँ, बच्चे को तैरना नहीं आता। तैरने नहीं आ रहा तो वो तो बह ही रहा है। हाँ, वो ये तो बालक जैसा हो गया है। हाँ, क्या हाँ, समझ ही नहीं रहा है हम्म, कि विषय सेवन से कैसे सुख होगा? हाँ, वो तो क्या? डूबेगा ही डूबेगा। हाँ, इसके बारे में कोई स्मरण ही नहीं है। हाँ, और अगर विषय सेवन से सुख होता है तो अनंत काल हो गया, अभी तक क्यों नहीं हुआ? हाँ, इस बारे में कोई विचार नहीं है। हाँ, तो इस जगह पे क्या हो गया? बालक जैसा हो गया है। जी, क्या जी, तेरे बालक के समान अज्ञानी है? हाँ, फिर क्या लिखा?
मोह रूपी धूर्तों ने व्याकुल बना दिया है। हाँ बावला और अपना सेवक बना लिया है। हाँ, ऐसे मोह का इस पर जाल डला हुआ है हाँ, कि एक तो पागल हो गया है हाँ, और मोह का सेवक बन गया है हाँ, कि नहीं। हाँ, जैसे मोह की लहर आती है वैसा ही चित्त में विचार होता है कि नहीं, वैसी ही प्रवृत्ति होती है। उससे अलग कुछ अपने जानने का काम करता नहीं है। तो आचार्य कहते हैं कि हमें तो ऐसा लगता है कि ये जगत है ऐसा उन्मत्त और एक तरह से भ्रांत है कि नहीं। जी, मतलब ये है कि जब आपको जो पता चल गया, अब जिस आप काम संसारी काम कैसे लग रहे हैं आपको, हाँ, सीधे लग रहे हैं कि उल्टे लग रहे हैं। सब उल्टे लग रहे हैं कि सब ये तो विपरीत ही हो गए ना, सब सुख चाह रहे हैं और सुख से उल्टा ही काम हो रहा है सारा। वाह, समझ में आने लगा, सब उल्टे उल्टे रास्ते पे जा रहे हैं। उल्टे रास्ते पे जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। हाँ जी, ठीक। जी। जवानी के ज्ञान से सूझे लो कालो